नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड एम्प्लॉय को कंपनी के साथ अग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं। अगर अग्रीमेंट करता है तो वो बॉन्ड पीरियड खत्म होने से पहले उसको ब्रेक करना चाहिए कि नहीं। अगर ब्रेक करता है तो क्या होगा, अगर बीच में ही स्किप करके एब्सकॉन्ड होता है तो क्या होगा। और दोस्तों, ये बॉन्ड करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस छोटे से वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड यानी कि बहुत सारे बड़े ग्रुप्स एम्प्लॉय के साथ बॉन्ड करती है। एम्प्लॉय को हायर करने से पहले कंपनी बॉन्ड करती है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। बड़े से ग्रुप है जो उनके कुछ रीजन है, जैसे कि वहाँ एम्प्लॉयज टिकते नहीं हैं, दे आर नॉट गिविंग अ स्टेबिलिटी टू कंपनी, और ये हो सकता है कि वहाँ लोकेशन थोड़ी दूर है, ये हो सकता है कि वर्किंग लोड ज़्यादा हो, ये हो सकता है कि वर्किंग कल्चर अलग हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिनके कारण कंपनी को मजबूरन एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड करना पड़ता है। ऐसे केसेस में एम्प्लॉय को उस कंपनी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जो अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड which states that employee will stay with organization, with company for a specific period of time on a specific terms and conditions। जो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई करेगी, जो अग्रीमेंट होगा उस अग्रीमेंट में स्पेसिफाई करेगी, वो अग्रीमेंट उस एम्प्लॉय को साइन करना होता है, अग्री करना होता है। अगर एम्प्लॉई उसका जो स्पेसिफिक पीरियड का जो बॉन्ड है, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है, उसको खत्म होने से पहले अगर कंपनी छोड़ना चाहता है तो उस केसेस में उस एम्प्लॉय को कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट कंपनी को करना होता है। उसको लिक्विडेट डैमेजेस कहते हैं। वो लिक्विडेट डैमेजेस कंपनी को उसको रिलीव होने से पहले कंपनी को पे करना पड़ेगा। वाई कंपनीज मेक यू अ साइन अ बॉन्ड? कंपनी आपको बॉन्ड साइन क्यों करवाती है? तो दोस्तों, इसका ये रीजन है कि कैंडिडेट के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं होता, कैंडिडेट के पास सफिशिएंट स्किल्स नहीं होते। तो उस केसेस में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस कैंडिडेट को हायर करती है। हायर करने के बाद फिर उसके ऊपर कंपनी ट्रेनिंग देती है, अपना टाइम एक्सपेंडिचर करती है, ट्रेनिंग देके उस एम्प्लॉय को इस काबिल बनाती है कि वो अपना काम, वर्क उस कंडीशन में कर पाए। इस तरह से अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना टाइम और रिसोर्सेस उस कैंडिडेट के ऊपर एक्सपेंड कर रही है, करती है। इसके लिए कंपनी अपना कोई भी कैंडिडेट हायर करने से पहले उसके ऊपर उसको बॉन्ड साइन करवाती है। मगर जैसे ही कैंडिडेट को बॉन्ड साइन करने के बाद कंपनी ज्वाइन करता है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो जो कैंडिडेट है, वो एम्प्लॉय है, उसको वहां एक्सपीरियंस गेन करता है। मगर बिफोर मैच्योर ऑफ बॉन्ड, बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बॉन्ड खत्म होने से पहले वो एम्प्लॉय वहां से एब्सकॉन्ड करने की सोचता है, वहां से जॉब छोड़ने की सोचता है। मगर और वो अगर समझ लो छोड़ के भी चला गया तो उस केसेस में कंपनी को लॉसेस होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ मेजर ह्यूमन कैपिटल। इसके लिए ये ना हो तो इसलिए कंपनी
बॉन्ड करके उस एम्प्लॉय को, उस कैंडिडेट को कंपनी के साथ असाइनमेंट करवा के, अग्रीमेंट करवा के अपने पास एक तरह से देखा जाए तो उसको बॉन्ड यानी पकड़ के रखती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एम्प्लॉय को, कैंडिडेट को बॉन्ड करने से पहले आपको सोचना होगा कि ये बॉन्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बॉन्ड का टाइम पीरियड कितना है। अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, इफ ब्रीचेस द एग्रीमेंट तो बिफोर मैच्योर, इफ ब्रीचेस द एग्रीमेंट बिफोर मैच्योर, तो आपका ये बॉन्ड कितने पीरियड तक है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितना अमाउंट कॉम्पनसेशन है। अगर आप बीच में ही समझ लो कि ये ब्रेक करके जाना चाहते हो तो आपको कितना अमाउंट कॉम्पेंसेशन एज अ लिक्विडेट डैमेजेस देना होगा। तो ये सभी फैक्टर्स आपको बिफोर साइनिंग अ बॉन्ड सोचने चाहिए। आप जब भी बॉन्ड साइन करोगे, आप ये बॉन्ड का जो अग्रीमेंट है जब भी साइन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, you have to think about this is agreement is beneficial for me। ये ज्वाइन करता हूं तो मेरी सैलरी हाइक कितनी होगी। अगर ये 2 या 3 साल के लिए अग्रीमेंट है तो इस अग्रीमेंट के ड्यूरेशन में मेरा इंक्रीमेंट होगा, मेरी सैलरी हाइक होगी। इस अग्रीमेंट में क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, ये कैन आई सूट फॉर दिस जॉब, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन, इवन दो आपका हाइक, सैलरी हाइक कितना होगा, अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितना होगा, अगर नहीं ज्वाइन करते हो, अदर कंपनी में रहते हो तो आपको कितना होगा। तो ये सभी फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। अगर ये अग्रीमेंट आप साइन करते हो तब जो ये लोकेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ये लोकेशन है, वो लोकेशन आपको सूट करेगा, वहां का वर्किंग कल्चर, वहां का वर्क प्रेशर क्या आप झेल पाओगे, ठीक है। तो ये क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको खुद का माइंडसेट बनाना होगा। आपके जो कलीग है, आपके जो सीनियर्स है, उनसे डिसीजन लेनी होगी, आपके जो मेंटर है उनसे डिसीजन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि ये एग्रीमेंट साइन करूं या ना करूं। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि बॉन्ड है, ये जो अग्रीमेंट है क्या ये लीगल है, तो आंसर है दोस्तों यस। बॉन्ड है जो ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के साथ अग्रीमेंट कर रही है, ये बिल्कुल लीगल है। मगर कंपनी अगर आपको ज्वाइनिंग डेट पे, ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके डिपॉजिट करने के लिए, रखने के लिए बोलती है, तो दोस्तों मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है कि इस केसेस में आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए, आपको रिफ्यूज कर देना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स रख के आप खुद फंस जाओगे। इसलिए दोस्तों आपको अगर कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है और उस केसेस में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो उस केसेस में आपको मना कर देना चाहिए और अग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जॉब ब्रेक करना लीगली ऑफेंस है, गुनाह है। इसलिए आप जब भी अगर किसी कंपनी के साथ लीगली बॉन्ड साइन करते हो तो आपको वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेक करोगे तो कंपनी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, ले सकती है और ये बॉन्ड लीगली होने के कारण आपके ऊपर उनके अधिकार बनते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप कहीं जाते हो, जॉब हायर करता है कोई और वहां आप अग्रीमेंट साइन करके अगर जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो उस केसेस में आपको वो जॉब, जब तक आपका जो बॉन्ड पीरियड है तब तक आपको उस कंपनी के साथ रहना चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे करके उस बॉन्ड को कंप्लीट करना चाहिए। तभी कंप्लीशन होने के बाद आपको वहां से, अगर आपकी इच्छा है तभी आप वहां से जॉब छोड़ सकते हो। अगर आपको बीच में ही छोड़ना है तो आपको वहां का जो भी कॉम्पेंसेशन जो अमाउंट है, सर्टन अमाउंट होगा, जब आपने अग्रीमेंट साइन किया था वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट आपको पेमेंट करके वहां से रिलीविंग लेके ही
वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो भी आपको जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है अगर वो आप दोगे तो कंपनी डेफिनेटली रिलीव यू, और ऐसे करके ही आपको बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। ऐसे करते हो तो आपका जो गुड कंडक्ट है कंपनी के साथ भी बना रहेगा और आपके ऊपर कोई भी लीगली एक्शन नहीं होगी। इससे आपका गुड कंडक्ट उस कंपनी के साथ भी और अगले कंपनी के साथ भी रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में कर देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों वीडियो का चैनल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर देना ताकि आपको पता चले राम फासगे इस वक्त क्या कर रहा है। थैंक यू। जय हिंद।